स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। हमारा इत्तेहादी हमारी नुमाइंदगी बचा सकता है, डॉक्टर मकबूल बागवान। कल रात बीजापुर के तारीखी जामिया मस्जिद के इलाके में काली मस्जिद के सामने औरंगजेब सोशल ग्रुप के ऑफिस का इफ्तिताह करते हुए बीजापुर शहर के एमएलए डॉक्टर मकबूल बागवान के अंदाज से लगता है कि आने वाले इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस मौके पर एक बड़े मजमुए से बात करते हुए कहा कि हमारा इत्तेहादी हमारी नुमाइंदगी बचा सकता है। हर एक को टिकट मांगने का हक है, मगर जब एक को टिकट मिल जाए तो हम ये वादा करें कि इस नुमाइंदे के साथ देकर अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए कामयाब करेंगे, क्योंकि ये हमें खुद के फायदे से ज़्यादा इस कौम को नुमाइंदगी की ज़रूरत है। इस इलाके की खासियत यह है कि यहाँ जो फैसला होता है वही इस शहर की नुमाइंदगी करता है। इस मौके पर जामिया मस्जिद के खतीब व इमाम मोहम्मद यूसुफ मौलाना ने कहा कि इंसान अगर कामयाब होना चाहता है तो अल्लाह और रसूल से ताल्लुक़ जोड़ने की सलाह दी। ये प्रोग्राम इस बात की गवाही बना के आने वाले चुनाव में शहर की नुमाइंदगी डॉक्टर मकबूल बागवान ही करेंगे। अब तक किए गए बीजापुर में तरक्याती कामों और कौम व मिल्लत के लिए अंजाम दिए गए खिदमत का बदला 2018 के असेंबली चुनाव में शहर के तमाम जिम्मेदारों की तरफ से एमएलए बनाकर ही चुकाएंगे। इसके लिए हर तरह का साथ देने के लिए तैयार होने का यकीन दिलाया। इस मौके पर शहर के पहले मेयर रहे सज्जादे पीरा मुशर्रफ, बिरादरान सज्जादा नशीन जैनुल आबिदीन हाशमी, कांग्रेस बीजापुर सिटी ब्लॉक सदर जावेद बागवान, इद्रुस बख्शी, आफ्ताब कादरी, औरंगजेब यंग कमेटी के सदर जाफर जमादार, कमेटी के तमाम जिम्मेदार नौजवान, इसके अलावा शहर के सियासी व समाजी रहनुमा बड़ी तादाद में मौजूद थे। थोड़ा पकड़ो काजी, 1 मिनट पकड़ो, इधर देखो। अरे जरा चाचा दोनों पकड़ो। मकबूल बागवान हो रही है, मकबूल बागवान हो रही है। बरोबर है ये अंदर है। के शहर के तमाम जिम्मेदारान और हमारे जामिया मस्जिद हल्के के कई जिम्मेदारान हमारे सामने मौजूद हैं। मैं और तमाम नौजवान जो यहाँ पर इकट्ठा हैं, बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि यह ऑफिस की इफ्तिताह है। मैं तमाम नौजवानों से अपील करता हूँ, जिस तरह भाई फ़ैरोज़ ने अपने कई नौजवानों के दिलों को जीता है, हर नौजवान के अंदर ये इस्तेदाद अल्लाह ने दे रखी है, ये क़ुव्वत दे रखी है, ये औरों के दिल जीत सकता है। इसी का नाम इत्तेहाद है और इत्तेफाक है। हम तमाम को आज चाहिए कि इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ हम तमाम अपनी कौम को एकजुट करने की फ़िक्र करें और साथ में मिली कामों में, तालीमी कामों में, समाजी कामों में और जितने भी और काम हैं और जितने भी लिंक्स हैं वो सारे कामों में आगे आने की फ़िक्र करें। और इसके अलावा इस महल्ले से भाई फ़ैरोज़ आगे बढ़कर आते हैं। आज लड़ाई झगड़े की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जहाँ तक हो सके गुस्से को पीने की अल्लाह के नबी की सुन्नत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि गुस्सा पी लो, सबसे बड़ा पहलवान वो है जो अपने गुस्से को पी ले। तो हम अपने अंदर नरमी पैदा करें, सख्तियों को दूर करें, गुस्से को जब्त करने की ये कैपेसिटी अपने अंदर पैदा करें। बहुत ज़्यादा कमाता हूँ लेकिन बचत नहीं होती, घर में बरकतें करते रहें। अल्लाह ताला देखें, आप यकीन माने, देखें आप ये आने वाले रमज़ान से पहले आप लोगों के मसाइल को हल करेंगे। लिहाजा दोनों लिंकों की ज़रूरत है, हमारी चंद हैं उनकी भी लिंक की ज़रूरत है, लेकिन सबसे बड़ा लिंक अल्लाह और उसके रसूल दुनिया में नहीं है। लिहाजा दोनों लिंकों के साथ हम काम करेंगे, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। मैं काबिल मुबारकबाद हैं भाई फ़ैरोज़, इन्होंने सैकड़ों नौजवानों का दिल जीता है। एरिया के सारे जिम्मेदारान, सारे जमात के जिम्मेदारान, हमारे कॉरपोरेटर, जितने भी नौजवान, सबसे पहले
मैं फिरोज को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक नेक काम के मकसद से ये ओपनिंग की है, एक ऑफिस ओपनिंग की। हमारे मौलाना की दो अच्छी बातें बताएं, एक सोशल, एक दीन, दो अलग अलग लिंक के बारे में। दीन के बारे में तो बहुत कुछ बताएं, उनमें से मैं खाली एक बात और छोड़ूंगा। हमें और कामयाब करने के लिए हमें वज़ू में भी होना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो बहुत अच्छी बात बताएं। रही बात सोशल की, छोटे छोटे 1 लीटर के एक होके अगर हम रहेंगे तो हम कामयाब होंगे। ये बात मौलाना की बोलने का मकसद था। पिछले 2013 इलेक्शन में मैं सिर्फ यही बोलता रहा हूँ कि आप एक हो के नेक हो के अगर वोट करेंगे तो हम जीतेंगे इंशाल्लाह, यही बोलता रहा था मैं। हमारे इसी शहर के एक्स MLA और एक्स मिनिस्टर साहब जनाब ML उस्ताद साहब भी यही बोलते थे, यही कहा करते थे कि हमें नुमाइंदगी नहीं होनी चाहिए। आज इसी मौके पर मैं भी वही बात करता हूँ कि पिछली बार आप लोगों ने एक होके नेक होके जो आपने अपनी नुमाइंदगी कायम करने के लिए जो आपने सपोर्ट किया है, आने वाले दिनों में भी इसी तरह आप लोग ऐसे ही एक होके करेंगे। मैं आप लोगों से ऐसी उम्मीद रखता हूँ। आज के माहौल में ये बहुत ज़रूरी है। टिकट मांगने का हक हर एक आदमी को है, हर आदमी टिकट मांग सकता है, मगर जिसको टिकट मिलता है उसी का हम इलेक्शन करेंगे। आज ऐसे मोहल्ले में मैं बात बोल रहा हूँ जहाँ से जो मोहल्ला सपोर्ट करता है वही कैंडिडेट बनता है। ऐसे मोहल्ले के सारे जिम्मेदारों के बीच में मैं ये बात कह रहा हूँ, जिसको टिकट मिलेगा वही आदमी इलेक्शन को खड़ा होगा। अगर कोई टिकट नहीं मिलता है तो हम कोई उसके खिलाफ नहीं करेंगे। मैं ऐसी बात आप लोगों से गुजारिश करता हूँ फिर एक बार कि आप लोग अपना नुमाइंदा ऐसा अपना नुमाइंदगी कायम रखेंगे। हम आपस में जितने भी नाइतफाकियाँ होंगे ये सब टिकट के तक होंगे। टिकट के बाद कोई नाइतफाकियाँ नहीं रहेंगी। मैं ऐसी बात आप लोगों से मैं अपने तौर पे भी खुलेआम करता हूँ, क्योंकि हमें अपना सेल्फिशनेस, अपनी खुदगर्जी से ज़्यादा नुमाइंदगी की ज़रूरत है। इसीलिए आप लोगों से फिर एक बार मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग अपनी नुमाइंदगी ना खोएं, भले चाहे वो किसको भी टिकट मिले। आपका जो डिसीजन है वो डिसीजन हमारा रहेगा। ऐसी बात करते हुए फिर एक बार आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें पूरे 5 साल तक सपोर्ट किया है, और ऐसी उम्मीद भी करता हूं कि आप हमें आने वाले दिनों में भी आप सपोर्ट करेंगे। ऐसी बात करते हुए सारे जिम्मेदारों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ख़ास तौर पे हमारे फिरोज़ का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने और सारे मोहल्ले के जिम्मेदारों ने आपने हमें यहाँ बुलाकर ऐसे वक्त पे आपने हमें हिम्मत दी है जहाँ आपकी बहुत ज़रूरत थी। और ख़ास तौर पे औरंगज़ेब यंग कमेटी का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसी बात करते हुए मैं के बीजापुर असेंबली हलके में कामों का अंजाम दिए हैं और तमाम लोगों को जिस तरह से आप इंसाफ पहुंचाने की एक मजबूत कोशिश करके तमाम बीजापुर शहर के हिंदू और मुसलमान भाइयों को हर तरीके का जो इंसाफ आपने पहुंचाया है और तमाम डेवलपमेंट काम जो किए हैं वो सब काम आपके सामने हैं। कांग्रेस पार्टी आपके सामने है, सिद्धरामैया साहब के काम भी आपके सामने हैं।
मैं मोहल्ले के तमाम लोगों से आपको तसल्ली देता हूं कि 2018 का इलेक्शन सिर्फ 2 महीने है। शायद ही आपने जैसे कहा कि काली मस्जिद के इस तारीखी मैदान में जो फैसला होता है शहर में, वही फैसले का एक रूप होता है। आज ही हम ये बेड़ा उठाते हैं कि आने वाले 2018 में डॉक्टर मकबूल बागवान साहब ही कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे और हम सब मिलके कांग्रेस पार्टी के आने वाले उम्मीदवार डॉक्टर मकबूल बागवान साहब को इस नीयत के साथ हम चुन के लाएंगे कि आने वाले दिनों में डॉक्टर मकबूल बागवान साहब फौरन 2018 जून में वो मिनिस्टर की हैसियत से इसी मैं आप डॉक्टर मकबूल बागवान और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।